देखिए, अपने खर्चे पे तो मैं कभी ऑटो ना पकड़ूं, लेकिन कंपनी के खर्चे पे हमेशा बिजनेस क्लास ट्रैवल करता हूं। अब बिजनेस क्लास में बैठे हुए लोगों को जो इज्जत मिलती है और कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि ये जो विचित्र कॉन्सेप्ट है ना, इकोनॉमी बिजनेस वगैरह का, ये खाली फ्लाइटों में होता है। आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में देखा है कि आगे के 4 टेबल 5 स्टार है और बाकी के टेबल उडीपी रेस्टोरेंट? आपने कभी किसी कपड़े की दुकान में देखा कि आप एंटर करते हैं, आपको मनीष मल्होत्रा के डिजाइन दिखाए जा रहे हैं और पीछे 25-25 रुपए के कच्चे लटके हैं? ये खाली फ्लाइटों में होता है। और फ्लाइट वाले भी ना मजा लेने के लिए पहले बिजनेस क्लास को बिठा देते हैं कि आप लोग सेटल हो जाओ, फिर हम लोग ये गरीबों का फैशन शो शुरू करवाते हैं आपके लिए। अब जब भी मैं बिजनेस ट्रैवल करता हूं तो दिस इज माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि इसमें मैं बैठा हूं और ये इकोनॉमी क्लास के गरीब जो हैं वो मेरे को देखते हुए जा रहे हैं अपनी गरीबी की तरफ। तो मेरे को तो ऐसी फील आ जाती है जैसे मन्नत की बालकनी में खड़ा शाहरुख खान। तो मैं तो कभी कभी वेव कर देता हूँ उनकी तरफ, कभी कभी फ्लाइंग किसी दे देता हूँ, क्या पता एक आध को अच्छा ही लग जाता हो, बट मेरे को बड़ा मजा आता है। तो एक बार ऐसे ही मैं बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहा था, एयर होस्टेस आ गई पानी लेके। अब ये अपने पर्चे में से नाम पढ़ पढ़ के पानी दे रही थी। तो शी इज लाइक, मिस्टर बजाज, सम वाटर फॉर यू सर। मिस्टर कपूर, हेयर सम वाटर फॉर यू। मिस्टर ओबरॉय, हेयर सम वाटर फॉर यू सर। अगला नंबर मेरा। कहती है, गुप्ता जी पानी पियेंगे? मतलब मैं बिजनेस क्लास में बैठ के भी अपनी बेइज्जती करवा रहा हूं। खैर, अब मेरे बगल में बंदा बैठा ओबरॉय। और ये जो ओबरॉय है ना, ये सुबह सुबह खा के आया मूली के परोठे। तो इसने पूरा बिजनेस क्लास महका रखा है। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम इस बात की थी कि लोगों के लिए ये इमेजिन करना ही पॉसिबल नहीं है कि कोई बजाज, कपूर या ओबरॉय नाम का आदमी इतनी दुर्गंध भी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये तो गरीबों का काम है। तो सबका शक मेरे पे, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। और सब गंदी गंदी शक्ल बना के मुझे देख रहे जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। और सबसे कमीना ये ओबरॉय, इसको जैसे पता चला कि लोगों का शक मेरी तरफ है, तो ये भी मेरे ऊपर चढ़ गया। कहता, गुप्ता जी क्या करते हैं यार, थोड़ा तो ख्याल रखा कीजिए। मैंने कहा, कोई नहीं, कर लो बेइज्जती। एक बार एयर होस्टेस को खाना लेके आ जाने दो बस, फिर मैंने ऐसी इंग्लिश बोलनी है, आपने देख लेना है गुप्ता क्या चीज है। अब देखिए, आपको पता ही है इंग्लिश में वैसे तो मेरा हाथ है टाइट, पर ये जो खाने वाली कॉन्वर्सेशन है ना, इसको मैंने रट्टा लगा लिया है। क्यों, होता क्या है ना कि एयर होस्टेस आती है, वो कुछ लंबा चौड़ा इंग्लिश में बोल जाती है। उसका मतलब ये होता है कि आप क्या खाओगे, तो आपको इसमें बोलना होता है, सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। तो जनरली फिर आपको ये दो ऑप्शन बताती है। तो फिर आपको बोलना होता है, ओ दैट्स फैंटास्टिक, आई वुड लव द लैटर। अब इतनी इंग्लिश बोलने के बाद आपको चाहे खाना मिले ना मिले, इज्जत जरूर मिलेगी। अब एयर होस्टेस आ गई खाना लेके। इसने इंग्लिश में अपने कुछ स्टैंडर्ड सवाल पूछे। क्या पूछे क्या नहीं पूछे, मेरे को जो जो याद था, मैंने जो जो रटा हुआ था, मैंने सारा उगल दिया कि ब्ला 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 ब्ला, आई वुड लव द लैटर। अब मेरी इंग्लिश सुन के ये खतरनाक इंप्रेस हो गई। एक्साइटमेंट इतनी कि ये मेरे को खाना ही देना भूल गई, ये भाग गई वहां से। अब मैं सोच रहा हूँ शायद ये अपनी बाकी एयर होस्टेसेस को भी बुलाने गई है कि आज तो लगता है इंग्लिश के कोई बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े विद्वान हमारे बीच आ बैठे हैं, तो सब आ जाओ, एक सेल्फी खींचते हैं। अब 2-3 मिनट के अंदर ये वापस आ गई और इसके साथ एक आंटी। अब मैं सोच रहा हूँ यार, यहाँ तो फैंस का तांता बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने कहा, देखिए ऐसा है, हम सबके साथ सेल्फियाँ लेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही हैं, पर पहले यार मेरे को खाना तो खिला दो। वो डिश जो मैंने थोड़ी देर पहले चूज करी है, लैटर वाली। तो एयर होस्टेस बोलती, सर खाना तो अभी तक हमने शुरू ही नहीं किया है। ओ बाय द वे, ये वही आंटी हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको पूछ के गई थी। इन्हीं को पीछे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था, तो शी इज़ वेरी थैंकफुल सर, आपने अपनी सीट ऑफर कर दी। तो आप जरा आप मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको आपकी सीट दिखा देती हूँ पीछे, वही जो आपने थोड़ी देर पहले चूज करी थी, लैटर वाली।